एक गरीब कॉलेज की लड़की की जिंदगी तब बदल जाती है जब एक अमीर घराने का नौजवान उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने लगता है। धीरे धीरे वह उससे प्यार करने लगती है, लेकिन जानती है कि उसके दिल में पहले से ही उसकी बचपन की प्रेमिका के लिए जगह है, इसलिए वह अपने जज्बात छुपा लेती है। एक दिन नौजवान का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दोनों टांगें बेकार हो जाती हैं। तब उसकी बचपन की प्रेमिका उसे छोड़कर चली जाती है। लड़की उसे खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकती है और कहती है कि अगर वह जिंदगी भर अपंग भी रहे तो वह उसका साथ नहीं छोड़ेगी। 3 साल तक वह उसकी पूरी लगन से सेवा करती है और चमत्कारिक रूप से उसकी टांगें फिर से ठीक हो जाती हैं। जब सबको लगता है कि अब दोनों शादी कर लेंगे, तब नौजवान कहता है कि वह उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन मानता है। लड़की का दिल टूट जाता है, लेकिन वह मुस्कुराकर उसे ठीक होने की बधाई देती है। तभी उसकी पुरानी प्रेमिका लौट आती है और नौजवान उसे प्यार से अपने पास बैठाकर सबके सामने उसके साथ घुल मिल जाता है। लड़की एक तरफ खामोश बैठी रह जाती है और जब दोस्त मजाक में उसकी पुरानी प्रेमिका को चुनौती देते हैं तो नौजवान गुस्से में उनसे लड़ पड़ता है। लड़की उसे रोकने जाती है, लेकिन वह उसे धक्का दे देता है और उसका सिर जोर से टेबल से टकरा जाता है। नौजवान को कोई फिक्र नहीं होती और वह अपनी पुरानी प्रेमिका को गोद में उठाकर चला जाता है। ये देखकर लड़की को वो दिन याद आता है जब वही नौजवान उससे कहता था कि मुझे मत छोड़ना, लेकिन अब लगता है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं रही। तभी नौजवान की माँ का फोन आता है और वह लड़की को समझा देती है कि उनका रिश्ता मुमकिन नहीं, क्योंकि उनका दर्जा अलग है। लड़की सब समझ जाती है और कहती है कि वह खुद ही उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। वह अपने जख्मों का इलाज करवाती है, विदेश जाने का वीजा बनवाती है और जाने की तैयारी करती है। नौजवान को कुछ भी पता नहीं होता। एक दिन उसे पेट दर्द होता है और वह आदतन लड़की को फोन करता है कि खाना लेकर आए, लेकिन ऑफिस पहुंचने पर लड़की देखती है कि उसकी पुरानी प्रेमिका पहले से वहां मौजूद है। वह कहती है, क्या संयोग है, मैं भी खाना लाई हूँ, और उसे मसालेदार हॉट पॉट देती है। लड़की याद दिलाती है कि उसे मिर्च नहीं खानी चाहिए, लेकिन वह अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए जबरदस्ती खा लेता है और दर्द से पीला पड़ जाता है। लड़की बस चुपचाप मेज पर दवा रख देती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। कुछ दिन बाद उसका वीजा आ जाता है। वह अपना सामान पैक करती है, टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकलती है। नौजवान के सारे नंबर ब्लॉक कर देती है और वह फोन जो कभी उसने तोहफे में दिया था खिड़की से बाहर फेंक देती है। इस बार उसने ठान लिया है कि अब वह किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जिएगी।